अर्ली आर्थराइटिस के स्टेजेस में हम कुछ काफ़ी अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को टेम्पररी पेन रिलीफ मिल सकता है। याद रहे, ये ट्रीटमेंट्स, ये इंजेक्शंस टेम्पररी रिलीफ ही दे सकते हैं, वो आर्थराइटिस का डिजीज़ क्योर नहीं कर सकते। ना ही ये इंजेक्शंस आर्थराइटिस की प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ये सारे इंजेक्शंस नी में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन है, वो है स्टीरॉयड इंजेक्शंस। मतलब हम स्टीरॉयड के साथ एक लोकल एनेस्थेटिक मिक्स करके घुटने में इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्शंस कब दिए जाते हैं? जब सडन ऑनसेट सीवियर पेन होता है पेशेंट को, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव शॉट ऑफ स्टीरॉयड। उससे पेशेंट्स को 48 टू 72 आवर्स में काफ़ी हद तक पेन रिलीफ मिल सकता है। स्टीरॉयड इज़ अ वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। घुटने के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो बहुत स्पीड से स्टीरॉयड्स कम कर सकते हैं, इसीलिए वो पेन रिलीफ भी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन वो इमीडिएटली सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते फॉर वॉट एवर रीज़न, तो उनमें 3 to 4 वीक्स खींच लेने के लिए या टाइम लेने के लिए हम स्टीरॉयड इंजेक्शंस दे सकते हैं। अ वर्ड ऑफ कॉशन, 2 से ज़्यादा स्टीरॉयड इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा इंजेक्शंस लेने से सर्जरी में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स को स्टीरॉयड इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे उनके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शंस लेने के बाद पेन रिलीफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। चलेगा तो 6 महीने भी पेन रिलीफ रहेगा, नहीं चलेगा तो 15 दिन भी पेन रिलीफ नहीं रहेगा। जेल इंजेक्शंस और पीआरपी इंजेक्शंस नी आर्थराइटिस के लिए काफ़ी फेमस है, और एवरी अल्टरनेट पेशेंट हमें पूछते हैं कि मेरे में ये थेरेपी चलेगी या नहीं चलेगी। सो टू क्लैरिफाई, ये दोनों इंजेक्शंस अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे हमारे रोड अगर ख़राब हो गए तो कॉरपोरेशन क्या करती है, आके थोड़ा सा पैच वर्क कर जाती है। दोनों इंजेक्शंस पैच वर्क के तौर पे एक्ट करते हैं। इनसे हमारा डिजीज़ रिवर्स नहीं होता है, इनसे हमारी कार्टिलेज रीजनरेट नहीं होती है, लेकिन ये दोनों इंजेक्शंस टेम्पररी पेन रिलीफ ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। पीआरपी को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी बोलते हैं। मतलब अपने ही ब्लड से कुछ प्रोसेसिंग करके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स को और बफी कोट, दो चीज़ों को हम अलग निकालते हैं ब्लड में से, और उसी कोट को हम नी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। वो हमारे ब्लड में से बनी हुई चीज़ है, तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। लेकिन अब ये जो सेल्स है, उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, जो टेम्पररी कार्टिलेज फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। वो नॉर्मल कार्टिलेज जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इट इज़ टू बी टेकन एवरी वीक फॉर 3 वीक्स। जेल इंजेक्शंस में जो मेन कंटेंट होता है, वो है सोडियम हाइल्यूरोनेट। ये इंजेक्शंस बेसिकली नी को लुब्रिकेट करने के लिए दिए जाते हैं। 50 to 60% पेशेंट्स में 5 to 6 मंथ्स के लिए आपको 50 to 60% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगेन, ये दोनों इंजेक्शंस आर अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। ये इंजेक्शंस डिजीज़ रिवर्स भी नहीं करते, कार्टिलेज को रीजनरेट भी नहीं करते हैं। दे एक्ट लाइक अ पैचवर्क। थैंक यू सो मच।